नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि डिस्मेनोरिया क्या होता है और उसके साथ जुड़े जो कुछ सिम्टम्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं आने वाली, वो क्या क्या हैं और इसके पीछे का कारण क्या रहता है और होम्योपैथी के अंदर इसका ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डिस्मेनोरिया होता क्या है, तो डिस्मेनोरिया यानी कि अगर आप लोगों को दर्द होता हो पीरियड्स के मेंसेस के दौरान, तो उसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। अगर हम बात करें कि डिस्मेनोरिया या दर्द जो है ये होता कहाँ कहाँ है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को अपने एब्डोमेन में, अपने पेट में नीचे की तरफ को दर्द हो रहा है, अपने एब्डोमेन के निचले भाग में दर्द है और साथ ही जो आपका पेल्विक रीजन है यानी कि जो आपकी हिप बोन्स हैं उसका जो पार्ट है, उस सारे पार्ट में अगर आपको साथ में दर्द हो रहा हो और अगर वो दर्द साथ ही कई बार थाइज में या बैक में जा रहा हो, तब हम उसे डिस्मेनोरिया बोलते हैं। डिस्मेनोरिया की दिक्कत जो है वो मेंसेस के पीरियड्स के दौरान रहती है और ये यूजुअली जो है ये 3 दिन तक होती है और 3 दिन के बाद ये खत्म हो जाती है। अब हमें ये जानना है कि अगर ये 3 दिन तक है तो क्या ये नॉर्मल है, और अगर ये 3 दिन एक्सीड कर रही है तो ये अब नॉर्मल है या नॉर्मल होगा। दोस्तों, बहुत सी महिलाएं जो हैं वो परेशान हो जाती हैं क्योंकि जब उनकी लड़कियों को, उनकी बच्चियों को मेंसेस आना शुरू होते हैं, उस दौरान पे उनको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से वो घबरा जाती हैं कि कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं है या पता नहीं क्या होगा, इसको कहीं कुछ हो ना जाए इतने दर्द में। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि क्या वो दर्द नॉर्मल है। तो हाँ दोस्तों, वो दर्द नॉर्मल है अगर वो 3 दिन तक है या थोड़ा बहुत चौथे दिन भी रहे मेंसेस के दौरान। अगर इससे ज्यादा वो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। मैं हर वीडियो में यूजुअली ये बोलती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसके पीछे यही कारण होता है कि आप लोग कई बार सोच कुछ रहे होते हैं कि इसको ये बीमारी है या ये है या हम इसका इलाज ये ले लें, पर एक्चुअल में वो बीमारी कुछ और ही होती है या कई बार उसमें हमें चिंता करने की जरूरत भी नहीं होती है और कई बार बहुत ज्यादा जरूरत होती है चिंता करने की। तो ये चीजें अगर रूल आउट करनी है तो आप खुद से नहीं कर सकते, वो एक डॉक्टर ही बताएगा कि आपको क्या बीमारी है, क्या परेशानी है और उसका इलाज, सही इलाज क्या है। तो इस वजह से मैं बार बार बोलती हूँ कि डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि अगर हम एक पेन की ही बात कर लें, पेन होता है मेंसेस के दौरान, अधिकतर औरतों को होता है, पर कई बार क्या होता है कि कुछ बीमारियों के कारण भी आपको मेंसेस के दौरान पेन हो रहा होता है, तो वो चीज जो है वो डॉक्टर ही बताएगा। अगर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर पेन जो है वो 3 दिन तक रहे या फोर्थ डे जो है वो थोड़ा बहुत हो रहा हो, तो वो नॉर्मल है। पर इसके साथ अगर आप लोगों को कई बार हैवी फ्लो हो रहा हो, वो भी नॉर्मल है। हैवी फ्लो होता है दर्द के साथ मेंसेस के दौरान और कई बार जो है आप लोगों को शुरुआती टाइम में तो यूजुअली ये ज्यादा होता है, यानी कि मिनार्की के बाद, यानी कि जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसके 1 साल के अंदर अंदर लड़कियों को जो है पीरियड्स आने के दौरान वॉमिटिंग या नोजिया या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। अब ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं। इसके लिए आप लोगों को ज्यादा ट्रीटमेंट की, मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। आप नॉर्मली जो है अपने पेट की सिकाई करें, उसमें जो वो हॉट बॉटल्स आती हैं उसका इस्तेमाल कर सकती हैं या अपने हाथ से हल्की हल्की मसाज कर सकती हैं, क्योंकि ये आपके मसल क्रैम्प्स हैं। मैं आपको बताऊंगी कि डिस्मेनोरिया क्यों होता है। ये मसल क्रैम्प्स को आपका जो थोड़ा हीट है वो खत्म कर देता है, तो आपको ज्यादा मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो आप मेडिकेशन ले सकते हैं और आपको एक बार दिखा लेना चाहिए कि कहीं कोई बीमारी ना हो। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि पीरियड्स क्यों आते हैं, तो आप लोग शायद जानते ही हैं कि आपका जो यूट्रस है वो अपने आप को प्रिपेयर कर चुका होता है कंसेप्शन के लिए, पर अगर वो ना हो पाए तो क्या होता है, आपकी जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो ओवम के साथ जो है बाहर निकलना शुरू होती है। अब अगर आपके अंदर की वॉल जो है वो शट ऑफ हो रही है, तो एक तो आपका यूट्रस जो है वो अंदर से बाहर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर से जोर लगाएगा कि वो शट ऑफ होके बाहर निकले
सर्विक्स के थ्रू। अब जब आपको अंदर से कॉन्ट्रैक्ट होके जोर लगा रहा है ना कि अंदर का जो सामान है वो बाहर की तरफ जाए, तो उस टाइम पे आपके जो मसल्स कंट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी वजह से स्पाज्म हो रहा है और आपको दर्द हो रहा है। अब हमें इसे ठीक करने के लिए उसको हल्का मसाज देके या हीट देके उसे ठीक कर सकते हैं। पर अगर आप लोगों को ज़्यादा दिन तक दर्द रहे और आपके जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हो जाएं और साथ ही जो है फ्लो बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड्स का होना या एंडोमेट्राइटिस हो जाना, या आपको एडिनोमायोसिस की दिक्कत हो सकती है, यानी कि अंदर जो है कई बार कैंसरस सेल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको इन शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया कि डिस्मिनोरिया क्यों होता है, क्या है। अब जानेंगे कि क्या होम्योपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो हाँ बिल्कुल है। इसके लिए सबसे अच्छी जो एंटी स्पास्मोडिक की तरह काम करने वाली मेडिसिन है वो है मैग्नीशियम फॉस। अगर आप मैग्नीशियम फॉस का इस्तेमाल करेंगे तो दर्द से आराम मिलेगा। इसके साथ ही आप लोगों को यूट्राइन टॉनिक्स आते हैं कुछ, वो लेंगे तब भी आराम मिलेगा। और साथ ही अगर आप लोगों को अपनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो हैं ठीक करनी है तो आप साथ में अलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। और होम्योपैथी में और बहुत सी मेडिसिन हैं जो आपके डिस्मिनोरिया के लिए काम आती हैं, जैसे कि सीपिया हो गई या लेकेसिस हो गई जो हैवी ब्लीडिंग्स में काम आती है। ऐसी और बहुत सी दवाइयां हैं। तो मैं दोबारा वही बात कहना चाहूंगी कि अगर आप दवाई ले रहे हैं या उसकी डोसेज लेना चाहते हैं या पोटेंसी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी स्वेरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सी मेडिसिन चूज करें और उसकी पोटेंसी और डोसेज जो है वो क्या रहने वाली है। और अगर आप किसी प्रकार का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं या आप कोई सलाह चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो वीडियो कॉल के लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप कमेंट करके हमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या आप हमें बताएं कि आगे आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।